बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तीन से परे, चेतन चिद जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोय, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नौतन मम जोय, अठोत्तर सो पख शाखा सही, शाला है गोलो, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब सोख, सुख विलास माए नित वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जो, वेद हमारो श्वसन है, तीर्थ जमुना सोय, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित विहार परवान, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न प्रकाश, श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय, तीन थे हम यह लकी है, द्वार पावे अब ते, श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय, तीन थे हम यह लकी है, द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी जी ने ये प्रश्न किया, तुम्हें नहीं विचार, कहने लगे भाई ईश्वर को भी जो है वो कहते हो दुख में है, जीव भी दुख में है और माया भी, और फिर क्या कहते हो इनका कभी नाश ही नहीं होता है। तो जरा अपना वेद तो उठा के देखो, तुम्हारा वेद कहता है ब्रह्म सत्य और चिद आनंद। सुंदर साहब जी इस पर भी थोड़ा सा विचार कीजिए। हम कहते हैं राज्य महाराज सच्चिदानंद है, कोई तो कहता है परम धाम में सच्चिदानंद है ही नहीं, यहीं पर है। अब आओ, कम टू दी पॉइंट।
जीवन में बीती हुई बात बताता हूं। प्रोफेसर माता बदल जायसवाल, हिंदुस्तान में तो सब उनको सुंदर साथ जानता है, शायद आपने भी नाम सुना। हिंदू यूनिवर्सिटी के वो हिंदी विभाग के होली सोली इंचार्ज थे। 78 में जब पहला सुरसा छुपवाने के लिए हम इलाहाबाद गए तो 6 सुंदर साथ को पढ़े विद्वानों को ले गए थे कि भाई एक लिट्टी में जो वाणी है जुदा जुदा होकर शुद्ध बन जाए। तो कर रहे थे, हम सुबह 5 बजे बैठते थे शाम तक। तो वो आए, देख करके बड़े प्रसन्न हुए, कहते महाराज जी सारा दिन यहीं बैठे रहते हो, चलो आज मैं गाड़ी लाया हूं, थोड़ा घूम फिर आए। मैं कहा जी हम घूमने फिरने के लिए नहीं आए। कहने कि नहीं मेरे कहने से चली। मैं गाड़ी में बैठ गया। अब घूमने फिरने की बजाय मुझे ले कहाँ गए? यूनिवर्सिटी में। अब मैं हैरान हो गया। अब यूनिवर्सिटी में एक हॉल होता है कॉमन, जिसमें सारे स्टूडेंट कोई ऐसा मसला हो तो इकट्ठे होते हैं। अब उन्होंने पहले सबको ऑर्डर दे रखा था, तो सारे स्टूडेंट आ गए। बीए एमए कॉलेज में तो आप जानते हो नौजवानों की बुद्धि कैसे होती है। तो बिठा दिया गया, हमें चेयर पर, साथ प्रोफेसर साहब बैठ गए। तो अब जैसे होता है इंट्रोडक्शन में, बहुत महाराज हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ये कुछ है। मैं कह राज जी महाराज फंसा दिया आज आपने, आप जानना मुझे कुछ पता नहीं ना, मैं जानू ये क्या क्वेश्चन करें। तो उनका जो सेक्रेटरी था सारे यूनिवर्सिटी का, कहते हैं महाराज जी जब हम ध्यान से सुनने का प्रसंग है, जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे स्टार्टिंग में, तो किसी ना किसी परमात्मा पर हमारा यकीन था। अब ये प्रोफेसर जी महाराज कभी किसी धर्म के गुरु को ले आते हैं और कभी किसी धर्म के गुरु को ले आते हैं। अब गुरुजन जो आएंगे वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। कोई हमें समझा देता है परमात्मा निराकार है, कोई हमें समझाता है परमात्मा साकार है, कोई कह गया जी परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, वो तो घट घट में व्यापक है। कोई कहता है घट घट में व्यापक नहीं, जो जल में है सो थल में है। तो हमारा तो दिमाग हो गया खराब, किसको परमात्मा मानने और किसको ना मानने। अगर आप ध्यान दो, कम टू द पॉइंट नाउ, कि अगर आप विदाउट एनी एड ऑफ बुक किसी भी किताब का सहारा लेके बोलोगे हम सुनने को तैयार ही नहीं, हमारा टाइम भी ना वेस्ट करो और अपना भी टाइम ना वेस्ट करो, हमारा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। और ना ही किसी धर्म का नाम लेना कि भाई इस धर्म में आओ तो परमात्मा मिलेगा। हमें ये बता दो परमात्मा है क्या, तो हम सुनने को तैयार हैं। ना तो किसी बोलो बोलो ग्रंथ का प्रमाण देना और ना ही किसी धर्म का प्रमाण देना। अब बोलो क्या उत्तर दिया जाए। स्वयं राज्य के चरणों के ध्यान के स्वयं में क्या कह सकता हूं। मैं कहता नहीं, ले आए हो तो लाई तुम्हारी है, मेरा तो कुछ है ना, मुझे कोई आता जाता है, जैसे जानो त्यों करो। बस ये बात चरणों में ध्यान लिया, तुरंत जो कुछ कहलवाना था क्या कहलवाया। मैं कह सेक्रेटरी साहब, मैं आपके प्रश्न को सुन के बहुत अति प्रसन्न हुआ। जो मैं कहूं 3 शब्द कहूंगा और उसको लिखते जाना, नो वर्बल टॉक। यदि आप ये बिलीव करते हो, आपकी धारणा है कि परमात्मा जो कुछ भी है, नो क्वेश्चन अराइजेस, क्या है क्या नहीं उसको छोड़ दो, उसको सुप्रीम ट्रुथ मानते हो कि सत्य है और परमात्मा का कभी भी नाश नहीं होता। कहने लगे ये तो जनरल थिंग है। मैं कह नहीं, लिखो परमात्मा सत्य है। उन्होंने लिख दिया। मैं कहा 3 जॉब दूंगा, तीनों का टोटल लगा देना, वो परमात्मा होगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इतने से नहीं होगा। काका मंदिर जाया कर, चना में प्रसाद लिया कर, टीका लाया कर, क्या हो जाए। माँ बाप के डर से तो चले गए, कोरे के कोरे सारी उम्र लगे ठाकुरों को पूजने। क्यों?
बच्चों का क्या दोष है? अरे तुमने दिया क्या उनको? चलो चलो वहां चल के तारतम ले लो। और तारतम क्या हो गया? जा, बस उसकी आत्मा जागृत होगी क्या? अपना दोष नहीं बदल मानेगी कि पापी है नहीं। बच्चों को बता नहीं सकते कुछ कि क्या चीज है हमारे धर्म के अंदर, और फिर गालियां बच्चों को देते फिरते। क्यों मैंने ब्रह्मनाथ जी को क्वेश्चन दिस नाउ? उसके बाद मैंने कहा भाई जो चीज सत्य है, कम टू द पॉइंट, अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिकली, कि जो सत्य है वो कभी भी जड़, बोलो बोलो मुख से बोलो, सत्य तो जड़ नहीं हो सकती, अवश्य चेतन होगा। लेख परमात्मा चेतन है। कहते जी राइट। मैं कहा भाई किसी ग्रंथ का नाम नहीं? कहते जी ये तो साइंटिफिकली है, इसमें ग्रंथ का या धर्म का क्या मतलब हुआ? मैं कहा तीसरी बात का तू उत्तर दे। जो सत्य है और चेतन है वो चुपचाप बैठेगा कि कुछ ना कुछ करेगा? हम लोग भी कहीं खाली बैठ गए ना तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते। तो मैं कहा जो सदा चेतन है वो कोई लीला तो करेगा? कहने का यस। मैं कहा ये बता दे उसकी लीला में जो सत्य की लीला होगी, दुख मिलेगा कि आनंद? सत्य की जो फंक्शन होगा उसमें आनंद मिलेगा कि दुख मिलेगा? कहता है जी आनंद मिलेगा। मैं कहा तीनों का टोटल लगा दे, वो परमात्मा है। चौथी बात ही नहीं करनी। सत चेद आनंद सच्चिदानंद। मैं क्या फिर? कहता है जो है काम, मैं फिर संसार में नहीं। वो सत्य है तो जगत मिथ्या है, नाश हो जाने वाला है। वो चेतन है तो यहां 5 तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पांचों के पांचों जड़ हैं। और वो आनंद की लीला करता है तो यहां दुख ही दुख है, जगत से परे की बात है। क्या लगे फिर महाराज जी कैसे मिले? मैं क्या मेरे स्थान पे आ जाना। तेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तो उसका खरीदार है, चाहता है तो कम टू मी। ये है प्राणनाथ जी का परिचय। जाओ जगत पड़ा है, जाके शास्त्रों को देखो। सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए। ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए। आनी मारे वडलोनी गादी से बाहर में गई गादी, हमें क्या लेना गादी से? जो गुरु हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, वाई वी शुड अडॉप्ट दैट? फॉरवर्ड गुरुओं को धारण करे। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलग की देवे लख। इन उल्टी से उल्टा के पिया प्रेमी करे। उसके गुरु के चरणों में शीश रख दो, वो गुरु नहीं होगा। वो शरीर की पूजा नहीं कराएगा, वो शरीर से तुम्हारा संबंध नहीं जोड़ेगा, ना गुरु कहलाएगा ना तुम्हें चेला बनाएगा। बाई सोल आत्मा सबकी एक है। उस आत्मा के मालिक का जो अक्षरातीत है उसके साथ संबंध जोड़ेगा। इसको कहते हैं तारतम्य लेना। यानी के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उन्होंने तारतम पढ़ दिया और उन्होंने क्या कह दिया, जा बेटा मैं गुरु तू चेला कमा खा, परमात्मा मिल जाएगा। इन ढोंगों से बाहर आ जाओ, सत्य को पहचानो। अब सुनिए आगे क्या होता है कि वो सच्चिदानंद है। आप ध्यान देना, स्वामी जी ने पूछा भी माया जीव ईश्वर कहाँ रहते हैं? कहते जी 20 एक सीढ़ियां 21 हैं, इसमें परमात्मा है, इसी में जीव है, इसी में माया है, दुख की भारी जो और वो भारी दुख की है। इनमें माया जीव इसी में क्या है? माया भी है, जीव भी है और ईश्वर भी है इसी के अंदर। कहो सुख की सो कौन? स्वामी जी कहते हैं फिर सुख कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ मिलेगा? फिर तो ये शरीर तो मिट जाएगा, तो अंदर ही शरीर ईश्वर भी मर जाएगा। फिर भाई जब शरीर का नाश हो जाएगा ईश्वर कहाँ जाएगा? स्वरूप तो तुम कहो। अरे पढ़ते चलो इसमें क्या कहते हैं। फिर वो ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं तुमने परमात्मा का स्वरूप क्या बताया है कि सूक्ष्म है।
तो जब परमात्मा इसके अंदर है तो ये शरीर तो फिर सूक्ष्म नहीं है, तो स्थूल है। स्थूल कहो तो हो नाश। और ध्यान दो सुंदर सा जी, समझने वाली बात है कि तुम सूक्ष्म को नित्य कहते हो। नहीं समझे सूक्ष्म क्या होता है? ये शरीर हमारा क्या है? स्थूल। अंदर जीव क्या है? सूक्ष्म। वो किसी को दिखता नहीं। अब समझे ना? एक जहां ना समझे उंगली खड़ी कर देना, मैं 10 बार समझाऊंगा कि तुम ईश्वर का स्वरूप क्या बताते हो? सूक्ष्म है, और स्थूल का नाश कहते हो। तो भाई ध्यान के साथ एक बात समझने की है कि वो सूक्ष्म जो है वो स्थूल के बिना रह सकता नहीं। समझे? आज वो सूक्ष्म हमारे अंदर है तो स्थूल भी काम कर रहा है और सूक्ष्म अंदर बोल रहा है। ये शरीर नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? जो अंदर सूक्ष्म जीव है। स्वामी जी कहते हैं अब यही इन दोनों को जुदा कर दो। नहीं समझे? अपने अरे घबराओ नहीं, कुछ दिमाग पर भी बोझ डालो। उस जीव को तुम बाहर निकाल दो तो जीव भी मुर्दा और शरीर। जब शरीर में से जीव निकल जाए मट्टी हो जाता है। और सूक्ष्म कभी जीव के बिना, शरीर के बिना रह नहीं सकता। कहने के फिर तो दोनों का नाश हो जाएगा। तब मीमांसा दर्शनी। कोई उत्तर नहीं। भाई परमात्मा का भी नाश हो जाएगा तो फिर मुक्ति कौन देगा? कहते जी फिर हमारे पास तो यही ज्ञान है। बैठ जाओ। अब आओ 6 दर्शन सुन लेना, आगे नहीं सुनूंगा। इसको मगज में रख लो, बहुत है आज का ज्ञान। मीमांसा दर्शन वाले क्या कहते हैं? दूसरा दर्शन जो है बोले कर्म प्रधान। कहने लगे स्वामी जी किस चक्कर में पड़े हुए? कर्म ही परमात्मा है, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही जीव है। ये डिग्रियां हैं, जैसे प्राइमरी क्लास, हाई क्लास और इंटर MBA। इस तरह से कर्म की डिग्रियां हैं। ध्यान देना, जो जीव अच्छे से अच्छा कर्म करता है तो वो क्या बन जाता है? ईश्वर। नहीं समझे? और वो ईश्वर जब अच्छे से अच्छा कर्म कर देता है बन जाता है परमात्मा। वो सबसे ऊंचा बैठ जाता है। फिर अगर कोई दूसरा जीव ऐसे कर्म करता करता और आगे चला जाए तो पहले परमात्मा को नीचे ले आते हैं, उसको बिठा देते हैं। इस तरह से आप स्वयं परमात्मा ईश्वर बन सकते हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म है। एक एक चीज, जीव ईश्वर यही ब्रह्म का रूप कर्म ही है और कुछ नहीं। सब कर्मन को रूप। एक कर्मों का रूप है। कर्म ही जीव है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही परमात्मा है। कर्म बिना कछु और नहीं। हाँ? कर्म हाँ, कर्म के बिना और कुछ भी नहीं है। कोई परमात्मा परमात्मा कोई कुछ नहीं, कर्म ही परमात्मा है। सदा अनादि अनूप। और वो सदा अनादि, कर्म सदा अनादि है और अखंड है। श्री जी बोले प्रसन्न तब। सुनने की बात है। स्वामी जी ने कहा भी थोड़ा सा शक है, जरा उत्तर दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। कर्म विषय है प्रात। ध्यान देना, यदि कर्म अनादि है और सत्य है तो सत्य के अंदर तो कभी भी संशय या भ्रांति आती नहीं है। और कर्म कोई ऐसा नहीं है जिसमें श्योरिटी हो, भ्रांति है। मानो मैंने एक शॉप बनाई तो जब तक आफ्टर ए ईयर गुड रिजल्ट ना निकले तो पूछते हैं क्यों भाई दुकान खोली है, कैसा चल रहा है? भाई काम तो है, पता नहीं प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा, तो तब तक पता नहीं जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो संशय रहा कि श्योरिटी संशय रहा। उसके बाद किसी ने MA की परीक्षा दी, उससे पूछा क्यों भाई पेपर कैसे हुए हैं? कहते जी पेपर तो बहुत अच्छे हो गए। फिर जी रिजल्ट आने से पहले क्या बता दें कि फेल होते हैं कि पास होते हैं। फिर क्यों भाई शादी हुई है, 2 साल हो गए? हाँ भाई बच्चा तो होने वाला है। तो बोल यार लड़का हो गए कि लड़की? कहते पहले क्या बताऊं भाई, वो तो डिलीवरी होगी तभी पता चलेगा ना। मतलब हर काम के अंदर संशय है। और यदि कर्म पर परमात्मा है तो परमात्मा ते में तो कोई संशय
होता ही नहीं है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है। जो जिसको ब्रह्म कहते हैं वेदों में, वो अखंड है। सदा एक रस जात। और जो अखंड वस्तु होती है उसका कभी भी रूप बदलता नहीं, सत्य का रूप नहीं बदलेगा, वो सर्वदा एक रूप रहता है। और फिर कर्म के तो रूप होते हैं। मानो हमने पानी पीना शुरू किया तो क्या सारी उम्र पानी पीते रहेंगे? अखंड तो नहीं पानी पीना भाई, जितनी प्यास लगेगी उतना, उसके बाद बंद कर देंगे। फिर कर्म तो मिनट मिनट में रूप बदलता है। कभी हम पानी पीते हैं, कभी हम भोजन करते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते भी हैं, कभी काम को भागते हैं। मिनट मिनट में जो है कर्मों का रूप बदलते हैं। तो यदि ये कर्म ही परमात्मा है तो कर्म का कभी भी रूप बदलना चाहिए। हंसना शुरू करो, सारी उम्र मरते तक हंसते, तभी तो अखंड होएगा। कर्म तहाँ उपजे खपे। ओ भाई, क्यों वेदों पर भी कलंक लगाते हो? कर्म बनता और मिटता है, और परमात्मा बनता और मिटता नहीं, वो कर्मों से रहित है। जहां ब्रह्म है वहां कर्म नहीं, जहां कर्म है वहां ब्रह्म हो नहीं सकता। स्थिरता उनमें नाही। कर्म में स्थिरता नहीं है और ब्रह्म में सदा स्थिरता, अखंड होता है। अहंकार मन का अमल। ध्यान दो। अब ये सवाल है, कर्म पैदा कहां से होता है? कर्म पैदा कहां से होता है? बड़ी समझने वाली बातें हैं सुंदरदास जी। स्वामी जी कहते हैं कर्म मन और जीव के अहंकार से होता है, बनता है। जैसे हम बैठे हैं तो भोजन करते करते बाद, अरे वो बताना है क्या फर्स्ट है, 31 है, अरे भाई भोजन बाद में करेंगे, जल्दी ला, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है और इनकम टैक्स देनी है। कर्म पैदा हुआ कि था? पैदा हुआ ना मन के अंदर। अगर होता तो भोजन ही करने क्यों बैठते? तो स्वामी जी कहते हैं कर्म तो मन और जीव की इच्छा का रूप है, जो बनता और मिटता है। कर्म लगत है ताहि। कर्म वहां लगता है जहां जीव है और मन है। अहंकार मन जीव में। और अहंकार किसमें है? मन में, और जीव के अंदर अहंकार है। इहिते कर्मों सोई। और इसी से कर्म बनते हैं। मन पहुंचे नहीं ब्रह्म को। ध्यान दो, जहां पार ब्रह्म है वहां मन चित्त अहंकार पहुंच नहीं सकता। ये शरीर से है, ये माया के अंदर है, मिट जाने वाला है। कर्म तहाँ क्यों हो। इस वास्ते जहां पार ब्रह्म है वहां कर्म नहीं, और जहां कर्म है वहां पार ब्रह्म नहीं है। माया ते गुनी रहित है। और वो माया से रहित है, क्योंकि माया बनती और मिटती है, ब्रह्म बनते और मिटते नहीं है। ब्रह्म स्वरूप समान। और तुम उसको ब्रह्म के स्वरूप के समान कहते हो। वेद शास्त्र में यो कहा। वेद शास्त्रों को पढ़ो। क्या खाली कहते हो वेद हमारे? कभी खोल के देखा है क्या? तुम में ताना तान। केवल तुम लोग ताना तान अपने में, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़े हो, और तुम्हारे अंदर सत्य की कोई बात ही नजर नहीं आती है। सांख्य शास्त्र के दर्शनी। दो बैठ गए। अब आया सांख्य दर्शन। कहते हो स्वामी जी इन्हें क्या पता, तो लड़ते ही रहते हैं। आओ, हमारा ज्ञान सबसे, आपस में ही वो कर रहे हैं कि हमारा दर्शन सबसे बड़ा है। बोले तबे विचार। दो दर्शन हो गए। कौन कौन सा? ऐसे थोड़ा मैं ही बोलता जाऊंगा, सुनो। पहला दर्शन न्यायक। न्याय का शास्त्र क्या है कि ईश्वर जीव माया शरीर में रहते हैं और ये अविनाशी। अब आया मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का सार क्या है कि कर्म ही ईश्वर परमात्मा और जीव ये सब कर्मों के रूप है। अब आइए आगे स्वामी जी ने कैसे उनको प्रश्न किया, उत्तर नहीं दे सके, वो आप सुनते रहो। अब आया कौन सा दर्शन? हाँ, सांख्य दर्शन आया। बोले तबे विचार। वो अपने विचार बताते हैं। प्रकृति पुरुष सबके परे। सब चीज समझने की बात है सांख्य दर्शन की खासकर। वो वेदांत गायत्री वाले क्या कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये सबसे परे, वही परमात्मा है। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं सावधान, तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, और जब दोनों जुदा होते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है। बस महाराज वही परमात्मा और कोई नहीं।
स्वामी जी कहते हैं उसका परमात्मा का रूप क्या है? तो वो वेद वाले क्या कहते हैं? परमात्मा निराकार है। तो स्वामी जी कहते हैं ये बताइए, परमात्मा निराकार है ना, और तुमने परमात्मा और प्रकृति कहा है, तो ये प्रकृति का तो रूप हमारे सामने है। पाताल से लेके वैकुंठ है, पहाड़ है, दरिया है, सब कुछ, आसमान है, जमीन है, अर्थात प्रकृति का रूप है। और परमात्मा का रूप, बड़ा दिमाग सोचना पड़ेगा, अभी आप भूल जाओगे कि क्या हो गया। परमात्मा का रूप निराकार है और प्रकृति का रूप है। जब महाप्रलय हो जाएगा तो प्रकृति का रूप भी नहीं रहेगा और परमात्मा का रूप है नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं फिर कौन किसको मिलेगा? नहीं समझे? अरे भाई, किसी का रूप होगा तो वो किसी को मिलेगा। तो जब परमात्मा भी निराकार है, यानी उसका रूप नहीं है, और प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा, तो फिर कौन किसको कहाँ मिलेगा और फिर सृष्टि कहाँ से बनेगी? निराकार के मूर्त है। और तुम परमात्मा को निराकार कहते हो? वेद कहो समझा, जरा भेद समझा दो हमें। प्रलय मध्य स्थान कहाँ? और जब प्रलय हो जाता है फिर ये दोनों रहेंगे कहाँ? कोई परमात्मा का कोई मकान बंगला है कि नहीं है? और प्रकृति का कोई ठिकाना है कि नहीं है? रहे कहो सब भाई। मैं कहने का बस ये समझा दो, हमारा कोई संशय है ही नहीं है। जो तुम अपनी बुद्ध कर। फिर स्वामी जी कहते हैं जरा अपनी भी बुद्धि में सोच करके तो देखो। निराकार कहो ताहि। जिस परमात्मा को निराकार कहते हो तो मिलन कहो कैसे भयो? फिर मिलन किसको हुआ? भाई जिसका आकार ही नहीं है तो प्रकृति मिली किसको जाके थी? दो भेद पुनि नाहि। दो भेद किस तरह से हो सकते हैं? विशेषक दर्शन तब बोले। तब क्या उत्तर दें? बैठ गए। अब आ जाओ चौथा दर्शन। घबराओ नहीं, 3 बाकी आगे नहीं, आज कुछ कहेंगे, चिंता मत करो। विशेषक दर्शन वाले क्या कहते हैं? सबको मूल काल मत खोल। बोलो श्री ब्रह्म के स्वामी जी हम क्यों चुप थे? इनको किसी को कुछ नहीं आता है। आओ हम बताते हैं कि परमात्मा क्या है? काल। समझ गए ना? वो जब चाहता है दुनिया को खत्म कर दूं तो सबको उठा के पेट में रख लेता है। फिर उसके दिल में आती है कि मैं सृष्टि रच दूं तो कहता दुनिया खत्म। यही परमात्मा है। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? सबको खाए करत है नाशा। और सबको खा के नाश कर देता है, फिर सबको पेट में से निकाल के रख देता है, दुनिया खड़ी हो जाती है। यही रूप ब्रह्म को। यही परमात्मा का रूप है। कोई इससे परे को और अलग परमात्मा थोड़ा है। जो प्रश्न कियो तब तिनको। तब स्वामी जी ने क्या प्रश्न किया? चलो। मूल कहत हो काज जो सबको काल काल काज नहीं कि यदि सब का मूल परमात्मा काल है, काल मीन्स मौत का स्वरूप है, तो सो गए। वेद वाक्य मत काल को नाश। वेद के अंदर क्या लिखा है कि काल का महाप्रलय में नाश हो जाता है। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। अब स्वामी जी कहते हैं वेद क्या कहते हैं? जहां ब्रह्म है वहां मौत जाती नहीं, काल नहीं जा सकता। और जहां काल होता है वहां ब्रह्म हो ही नहीं सकता। कहो स्वरूति स्मृति के माही। कहने लगे महाराज श्रुति और स्मृति उठा के देख लो, वेदों का मूल मंत्र पढ़ लो। काल कहाँ पहुंचत है ना। काल वहां जा ही नहीं सकता क्योंकि काल बनता और मिटता है, ब्रह्म बनता और मिटता नहीं है। काल पाए उपजे सबीन से। और काल जो है बनता मिटता रहता है, ऐसा बना मिटा। ये माया का रूप है, ब्रह्म का रूप नहीं है, क्योंकि माया बनती और मिटती रहती है। उत्पन्न लीन हो सब। और उत्पन्न लीन इसी में होता है माया के अंदर। वहां उत्पन्न लीन होने का काम ही नहीं है। जो चीज भी वहां है वो सदा अखंड है, अविनाशी है, अनादि है। सबसे दूर रहे सब मान। और सबसे वो दूर है, उसका हुक्म ही सब जगह बनाता और मिटाता है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो। और फिर तुम ब्रह्म को माया काल का रूप देते हो, ये तो बन मिट जाने वाली वस्तु है। तुम तो कहत हो सबलिक जय। और तुम इसको बनने मिटने वाला कहते हो, वो अखंड अनादि है। अंग सबलिक माया माही। और सबलिक से ही अंग कहाँ है? माया में। सबलिक से ही यह माया बनती और मिटती है।
निर्विकार सर्व ही में नाही। और किस तरह से वो निर्विकार शक्ति सबके अंदर नहीं हो सकती? यहाँ हर एक के अंदर जो है विकार भरे हुए हैं, और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ कोई भी विकार हो ही नहीं सकता। होय काल मध्य ब्रह्म सोना। इस वास्ते महाराज काल के अंदर ब्रह्म कैसे हो सकता है? या विद कहो वेद के मान। तुम वेद देखो, तुम्हारे वेद के अंदर लिखा है कि ब्रह्म इस काल से परे है। निराकार तुम काले कहो। फिर स्वामी जी ने प्रश्न किया, अच्छा अकाल का रूप क्या है? तो कहते हैं निराकार को कहते हैं, जब काल का ही रूप नहीं है तो उसने दुनिया कहां से बना के रख दी? स्वरूप ब्रह्म को लहो। किस तरह से तुम ब्रह्म का रूप कहते हो? तब बोले पातंजल ज्ञानी। चार बैठ गए, दो बाकी, घबराओ, सुनाना तो जरूर और सोने भी नहीं देना। अब आया पातंजल, बस घबराओ नहीं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब आया पातंजल ज्ञानी, एक बार तरह रिपीट करें, पहले कौन सा? अरे यार क्या नहीं बोलता रहूंगा। पहला क्या था? विशेषक दर्शन। क्या कहते हैं? माया, ईश्वर, जीव तीनों अविनाशी हैं, बस इतने से याद आ जाएगा। दूसरा क्या है? मीमांसा दर्शन, जो कर्म को ही सब ईश्वर भी जीव भी और कहते हैं। तीसरा कौन सा है? विशेषक दर्शन। वो क्या कहते थे? हाँ बोलो 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 बोलो। पातंजल तो हो गया भाई ना। विशेषक दर्शन क्या कहते हैं? हो गया। प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन कहते हैं। कहाँ गया चौथा? कहाँ मिला दिया? अरे भाई काल को ही बता रहे, अभी तो वही चल ही रहे हैं। अब आया पातंजल ज्ञानी। पांचवा दर्शन क्या कहता है? व्यापक ब्रह्म सकल मद जानी। अरे स्वामी जी काम का धक्के करते फिरते, सब के अंदर परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। यही भवन ब्रह्म को ले। और ये जो सारा ब्रह्मांड है यही तो भवन इस परमात्मा का है। ब्रह्म को इससे परे अकेला थोड़ा रहता है। व्यापक ही है तुम देखो। ओ स्वामी जी यहीं पर कण कण में व्यापक है, बात नहीं है कोई। पिंड माही 8 अंग लेके। स्वामी जी ने कहा भी बैठा कहाँ है? ध्यान दो सुंदर साहब जी, इस देह के अंदर ही 8 अंग लेके बैठा है। जब तुम योग साधना करोगे तो उसके बाद एक और साधना होती है नाड़ी चक्र शोधन की। जब वो तुम कर लोगे तो परमात्मा अंदर से बोल बैठता है, मैं बैठा हूं। स्वामी जी ने कहा भाई जरा समझा दो वो किस तरह से, कौन से अंग? ध्यान से सुनने के प्रसंग है। खोज कीजिए जब चित देके। जब चित्त देके अपने अंदर ही खोजें, क्योंकि हम तो हर वक्त बाहर वालों से बोलते हैं। जब तुम परमात्मा से बात करो, अंदर बैठा तो अंदर से बोल पड़ेगा। नाड़ी चक्र शोधिए जब ही। अष्टांग तो वो है ना, प्राणायाम नित्यान इत्यादि वगैरह। कहते हैं नाड़ी चक्र शोधना पड़ता है। समझने का कैसे कि एक बारीक से बारीक कपड़ा 9 इंच चौड़ा 36 फुट लंबा ले लेना, फिर उसको क्या कहते हैं बटने को? हाँ वट दे देना खूब अच्छी तरह से। जब खूब अच्छी तरह से वट हो जाए तो डबल कर लेना। डबल करके जो सिरा होगा उसको मुलायम कर लेना, तेज हो जाएगा। दाईं नाक से अंदर डालना, वो जाता जाता अंदर दूसरी ओर चला जाएगा। ठीक है, फिर दोनों से वो बाहर आ जाएगा। दोनों के सिरे आपके हाथ में होंगे। इधर से खींचना वो अंदर जाएगा, उधर से खींचना वो आएगा। जैसे मदर्स रात को निप्पर में दूध डालते हैं तो सुबह उठ के ब्रश से साफ करते हैं तो क्लीन हो जाती कि नहीं। इसी तरह से जब आप और अंदर उठ के रस्सी डाल दोगे तो तुम्हारी नसें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अंदर से परमात्मा बोल, बस ये अंदर परमात्मा बैठा है। मिले ब्रह्म आप में तब। शब्द भी सुनो वाणी से भी, ब्रह्म तुम्हें अपने ही अंदर बैठा है परमात्मा मिल जाएगा। 8 अंग योग के जे। और योग साधना के 8 अंग जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। नाम कहत होती उनके नाम सुन लीजिए। आसन प्राणायाम जो कहिए। आसन प्राणायाम प्रतिनिधित्व, प्रत्याहार धारणा लेंगे। प्रत्याहार और धारणा, ध्यान समाधि नियम जब। ध्यान समाधि नेम और जप, ये 8 प्रकार की योग साधना है जो योगेश्वर भगवान कहते हैं। 8 अंग योग के सोए। ये योग के 8 अंग हैं।
ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही और ब्रह्म को ज्योति रूप मानो, तुम्हारे अंदर ज्योत है, कारण बीज जगत को जानो, और कारण से वो जगत के कण कण में बैठे हैं। उपजे उपजावे सब यामे, इसी ब्रह्मांड के अंदर ही बनता और मिटने का काम होता है। जगत रहित किरणा समता में, और सारे जगत के अंदर किरणों के समान बैठा हुआ है। बुद्ध विषय ले हो ये मत है स्वामी जी, जरा बुद्ध के अंदर ले इस विषय को, तो आपके अंदर ही परमात्मा है, फिर ढूंढने की क्या जरूरत है। गहो चित्त में कर निर्धार, और विश्वास करके चित्त में ले लो। श्री जी पूछो प्रश्न विवेके, अब ध्यान देना, स्वामी जी क्या प्रश्न पूछते हैं। मेटो आशंका ये चित्त कहने लगे लेके, मुझे ये पसंद आ गया, पर एक छोटी सी संशय है, वो आप निकाल दो। ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप, ध्यान दो, ब्रह्म सत चिद आनंद स्वरूप है, जगत असत जड़ दुख को रूप, और जगत दुनिया पिंड क्या है, असत है और जड़ है और दुख का घर है। सत वस्तुते सत ही उपजे, ध्यान दो कि यदि संसार भी सत्य है, देह भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, तो सत्य से सत्य बनेगा कि झूठ? बोलो, जो सत्य ब्रह्म है तो उसे तो फिर सत्य की वस्तु होनी चाहिए। ये झूठी जड़ मिटने वाला तन कैसे पैदा हो गया? द्रव्य असत्य असत ही निपजे, और असत कहाँ से बनेगा? असत से असत, झूठ से झूठ बनेगा, और सत्य से सर्वदा सत्य की उत्पत्ति होगी। वेद कहत माया में वास, और वेद क्या कहते हैं? माया में भास है, भ्रांति है, मिट जाने वाली है। ताते करत सक्त प्रकाश, तुम इसके अंदर शक्ति का सत्य को प्रकाश कर कैसे करोगे? किरणा सूरज वेदनाएं, फिर ध्यान दो, स्वामी जी कहते हैं सबके अंदर यदि किरणों के समान परमात्मा बैठा है, तो सूरज और किरणों में तो कभी भी अंधेरा हो ही नहीं सकता। फिर सूरज सत्य है तो किरणें मिट जाती कैसे हैं? माया ब्रह्म बीच बहुबा है, कहने लगे भाई, माया और ब्रह्म में बड़ा भारी भेद है। माया बनती और मिटती है, और ब्रह्म कभी बनते और मिटते नहीं हैं। परस्पर प्रतिवादी दो, परस्पर दोनों उल्ट रास्ता है। सत्य का रास्ता और है, झूठ का रास्ता और है। ये कभी भी एक जगह पे इकट्ठे हो ही नहीं सकते। एक पात्र मत रहे न को, एक पात्र में कभी नहीं रह सकते, सत असत की जात है न्यारी, क्योंकि सत्य और सत्य असत्य जो है उसकी जात न्यारी है। या में रहे विचार बहुबारी, कहते विचार करके देखो, स्वयं आपको समझ आ जाएगी। रहे प्रमाण वचन सब फेरे, और फिर बोलो तुम्हारे प्रमाण और वचन किस तरह से मैं सत्य मान लूं? यह विद खोलो प्रश्न जो स्वामी जी कहते मेरे प्रश्न का उत्तर दो भाई, हम तो तैयार हैं तुम्हें गुरु बनाने के लिए। फिर वेदांति दर्शन जेहि, लास्ट छठा दर्शन आ गया। अब वो क्या कहते हैं? ब्रह्म बिना कछु कहत न देहि, क्या है स्वामी जी, हम ब्रह्म के बिना बात ही नहीं कुछ करते। आप चिंता मत करो, इसलिए हम चुपचाप लास्ट बैठे थे कि हमारे बिना कोई तुम्हें ब्रह्म दिला ही नहीं सकेगा। माया को अनाद पुण्य कहे, ध्यान दो कि स्वामी जी, ये जो माया कहते हो ना मिट जाती, मिटती नहीं, ये अनादि है और अखंड है। माया सदा ब्रह्म मद रहे, और माया ब्रह्म के अंदर है और ब्रह्म माया के अंदर है। माया में ब्रह्म है व्यापक, माया के अंदर ही वो व्यापक है। सर्वदेशी है सर्वलायक, ध्यान से सुंदर साथ की अंतम है। बोलो श्री प्राणनाथ। सर्वदेशी सर्वलायक, सबके अंदर जो है ब्रह्म बैठा हुआ है। ये सब ब्रह्म का रूप है, सबके ब्रह्म अंदर बैठा हुआ है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, आप ध्यान देना, जबरन तू ना मान मैं तेरा मेहमान, कि जो ब्रह्म के बिना किसी और को देखा है, चींटी है, कुत्रा है, हाथी है, सब ब्रह्म है। और यदि इसके बिना आप इनको कुत्रा कहते हैं या कुछ कहते हैं, तो वो आदमी को हम अज्ञानी मूर्ख कहते हैं। समझने का? अच्छा भाई, मूर्ख कह लो तो कुछ कह लो, प्रश्न तो मैं अवश्य करूंगा। अनुते तुम हस्ती लो जानो, अनु कहते चींटी को, हाथी को लेकर के जितने भी ये सारे हैं, ये क्या हैं? ब्रह्म है। सीधा उनसे कह दें, वे जब इंसान आता है, लीडर आता है, तो गले में माला डाल, तो कुत्ते के गले में माला क्यों नहीं डाल?
चुप हो जाएंगे। पर नहीं, तो स्वामी जी वाणी से बात करते हैं एक ब्रह्म सब माहे बखानो। कि भाई ये जो तुम एक ब्रह्म सब के अंदर कहते हो, ध्यान दो, बड़ा समझने वाला सवाल है कि यदि परमात्मा सब के अंदर है तो वेद किस लिए है? ब्रेन लगाओगे तो बात समझ आएगी कि जब परमात्मा सब के अंदर है तो फिर चर्चा किसको सुनानी? नहीं समझ आई? अभी भी नहीं आई भाई। अगर सब के अंदर परमात्मा है तो परमात्मा तो अज्ञानी हो नहीं सकता, फिर ये वेद किस लिए तुमने बनाए हैं? और फिर जो एक आदमी बैठ के चर्चा सुनाता है वो तो हो गया ज्ञानी परमात्मा, ठीक है, और जो सुनने वाले हैं वो मूर्ख परमात्मा। नहीं समझ आई? अरे भाई नहीं, किसी को कुछ समय का पता होता तभी तो बैठ करके समझता है। तो कहते हैं यदि एक परमात्मा सबके अंदर है तो सुनाने वाला क्या परमात्मा सुना रहा है और बाकी सुनने वाले क्या मूर्ख परमात्मा है क्या? इच्छा रहित सबंते न्यारा। और क्या है? इच्छा से परे है। यदि परमात्मा सबके अंदर है तो फिर किसी भी इंसान को कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। कर्ता कर्म कछु विचारा। और फिर कर्ता कर्म उसको लगना ही नहीं चाहिए। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो। ध्यान दो, यदि अब स्वामी जी कह रहे हैं तुमने जो सब जगह पर सब के अंदर परमात्मा कहा है, तब तो अज्ञान कछु है ना। फिर अज्ञान नाम की कोई वस्तु होनी नहीं चाहिए। और फिर ये ग्रंथ कैसे और वेद किसके लिए आए हैं? तो छठ शास्त्र भये काहे को। फिर 6 दर्शन किसके लिए बनाए और 4 वेद किसके लिए आए? कौन लेके आया? क्या ज्ञानी परमात्मा लेके आया मूर्ख परमात्मा को समझाने के लिए? मोहे ऐसी आवत मन में। कहते हैं बस इतना सा मेरी मन में संशय आ गया, ये मिटा दो भाई, हम भी थक गए, आखिरी तुम हो तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? निराकार सब माहे विराजे। फिर तुम निराकार कहते हो और सब के अंदर भी कहते हो परमात्मा समाया हुआ है। तो यदि निराकार है तो जब इस तन में आके बैठ जाएगा तो ये आकार किसका हो जाएगा? परमात्मा को। 2 बातें भाई ऐसे इकट्ठी ना करो। इच्छा रही सदा छब छाजे। और फिर कहते हो परमात्मा इच्छा से रहता है। यदि सबके अंदर बैठा है तो फिर कभी किसी इंसान को इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। होत जगत कौन ते ही। फिर ये बताओ ये जगत कैसे बना और मिटता क्यों है? मेटो आशंका तुम। स्वामी कहते हैं बस ये मेरी शंका है, मिटा दो। ब्रह्म से माया का सुना है। इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं भाई ब्रह्म के अंदर कभी माया आ नहीं सकती और माया झूठ है, इसमें कभी ब्रह्म हो नहीं सकता। इस तरह से वाद विवाद बहुत किया लेकिन कोई भी स्वामी जी के प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सकता। अब ध्यान से, अभी टाइम है, मैं कल की चर्चा का सार बता देते। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, क्या करें भैया? हैं? हम तो कहते थे ये हिंदू नहीं है और हम सारे हिंदू होते हुए भी इसके प्रश्न का उत्तर दे नहीं सके। तो भाई कुंभ के मेले के बाद जब ये बात सब शहरों में और हमारे चेलों को पता लग जाएगा कि हमारे आचार्यों को आता जाता कुछ नहीं, कौन पगे लगेगा? कौन भेंट करेगा? कहां से खाओ पियोगे? कहते चिंता ना करो भाई, कोई उपाय सोचो। कहते देखो अपन ऐसा करते हैं, सब मिलकर स्वामी जी पर प्रश्न करते हैं। पहले तो इनसे एक प्रश्न तो बात की बात है, पहले इनसे पूछो ये है कौन, अपना परिचय करावे और शास्त्रों से बतावे। जब ये बता देगा तो फिर इससे पूछेंगे तुम्हारी संप्रदाय कौन है, तुम किसको परमात्मा मानते हो। स्वामी जी तो एक प्रश्न करते हैं, सब ने मिलकर 23 क्वेश्चनों की लिस्ट बनाई कि कहीं ना कहीं तो फंस जाएगा। अब स्वामी जी उनको कैसे उत्तर देंगे ये विषय अब कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तब सब मत मार्ग ने मिल के। तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात। कही श्री जी सो विख्यात। अपने मत हम सब कहे।
अपनी मत हम सबने कहे। अप आप कहो साक्षात। एक प्रश्न स्वामी जी का था कि मेरे जीव को, आत्मा का तो सवाल ही नहीं रखा, मेरे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी। सब के सब कोई भी भावसागर 14 लोक से आगे का ज्ञान बता ही नहीं सका। अब सबको बड़ी घबराहट हुई, भाई ये तो काम गड़बड़ हो गया। कुंभ के मेले पर हमारे इतने शिशाए हुए हैं और जब ये सब शहरों में जाएंगे तो हमारा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। किसी तरह से मिल करके स्वामी जी को हराया जाए। तब ध्यान देना, सब ने मिलकर, आगे पीछे नहीं मिलते, सब धर्मों की एक दूसरे की निंदा ही करते। अब समय जब स्वामी जी का आया तो सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भाई अब पहले तो इनसे पूछो ये है कौन। और अपनी पहचान उन्होंने पहले कहा कि स्वामी जी जिस तरह से हमने सब शास्त्रों के प्रमाण दे के आपको बताया है, आप भी जो बात कहो तो अपनी पहचान दे के शास्त्रों के प्रमाण से बताओ। अब अपने मुख से कौन कहे कि मैं पूर्ण ब्रह्म। ध्यान के साथ कहने लगे भाई ये मेरे से जो पूछना चाहते हो, आपने मालूम होता है हरिवंश पुराण कभी देखा नहीं, उसको खोलो तो सबसे पहले कलयुग का, ध्यान से जरा, जनमेजय राजा हुआ है, पांडवों के लड़कों का लड़का, पोता जिसको कहते हैं। तो उस समय क्या होता है, ध्यान दो, जैसे जैसे युग का बदलना होता है तैसे तैसे बुद्धि पर भी असर वैसा ही पड़ता है। तो व्यास जी कहने लगे राजा जन्मेजय, क्या तू अपने दादा श्री को जानता है, भीम को? कहने महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा ही तो ग्रैंडफादर था। कहने लगे नहीं जानते। वो इतना शक्तिशाली था कि जब युद्ध में जाते थे तो जो कंधे पर गदा रखते थे वो कभी प्रयोग में लाते थे। तो कहते फिर लड़ते कैसे होंगे? कहने लगे भीम इतना बलशाली था कि रण युद्ध में गए और हाथी की दुम को पकड़ा, यूं फेंक दिया। वो हाथी जो उसने फेंके थे वो लौट करके धरती पर आए नहीं। बोलो किस बुद्धि से आज हम सोचेंगे, कहेंगे सबको पौड़ से लिखा पड़ा है। इसी तरह वो जन्मेजय ने भी कहा, कहने लगे वो महाराज व्यास जी जरा इतना गपौड़ ना मारो कि मेरी बुद्धि में ना आए। मैंने कहा अच्छा ठहर जा। तो व्यास जी योगी से योग साधना के द्वारा उन्होंने ये जो वायु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में चलती है इसको योग से रोक दिया और डायरेक्ट पृथ्वी और आकाश का संबंध जोड़ दिया। आज समझने की कोई जरूरत नहीं, रोज हम पढ़ते रहते हैं कि 2-3 किलोमीटर के बाद जो धरती में आकर्षण शक्ति होती है वो वहां जाके खत्म हो जाती है। तो अब वो वायुमंडल जो यहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चलता है वो डायरेक्ट पृथ्वी और उसके साथ हो गया। तो अब जो आकाश के वायुमंडल में चीजें घूम रही थी उसके अंदर वो हाथियों की खलियान, सिर, कान, मुर्दे जो थे वो घूम रहे थे। एकदम दर 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 उसके नीचे आ गिरे, आना शुरू हो गए। हाथी के जैसे दांत हैं, सिर है, टांगे हैं, दुम है और ढेर लग गया। चरणों पर गिर पड़ गए महाराज बस। कहते आप समझ आई, तू तो पहले कहता था अरे भाई मेरे पिता मेरे से 10 गुना ज्यादा हो सकते, तो मैं तो हाथी हिला ही नहीं सकता, तो मेरे पिता हाथी के पग पुग पकड़ के गिरा देते होंगे और दादाश्री उसको बांध के घसीट के बाहर ले जाते होंगे। अब बोलिए किसने फेंके? तब कहते सुन ये तो बताइए, मैंने तुमको बीती हुई बात, ये हरवंश पुराण में प्रसंग लिखा हुआ है, स्वामी जी ने खोलो वो ग्रंथ तुम्हारे हैं, मैंने आकर के नहीं लिखा।
फिर उन्होंने क्या कहा कि तू अभी राजा है, थोड़े दिनों के बाद तू चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। जब चक्रवर्ती का मतलब होता है विश्व पर राज करने लगेगा, तब तू एक दिन वन के अंदर घूमने जाएगा और फिर वहां क्या होगा, तू दक्षिण दिशा में ना जाना, पूर्व पश्चिम और उत्तर को चले जाना, पर तू जाएगा। ये भी तुझे बता दूं, तू जाएगा वहां जाकर के क्या होगा, जो घोड़ा जिस पर तू सवारी करके जाएगा वो तेरे काबू से बाहर हो जाएगा और भागता भागता इतने घोर जंगल में चला जाएगा। ध्यान देना, वो वहां स्वर्ग की एक अप्सरा जिसको इंद्र भगवान ने श्राप दे के धरती पर भेजा हुआ होगा, वो संध्या के समय में फिर अप्सरा का सुंदर रूप धारण करेगी, तो उसको देखकर मोहित हो जाएगा और मन अपने घर ले आएगा कि मैं इसको पटरानी करूं। तो चक्रवर्ती राजा के राज्य में ये नियम होता था कि यदि पटरानी को नया रखे तो उसको 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। तू करेगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से, जब तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये शास्त्रों में लिखा है, तो जो वस्त्र पहने हुए हो ना उसी के साथ भोजन कराना पड़ता है। यदि वस्त्र बदल दोगे तो भोजन दूषित हो जाता है। भोजन कराते हो तो आगे पीछे कुछ भी करो, तो वो स्वर्ग की अप्सरा होने के कारण से उसके वस्त्र पल पल में बदल जाएंगे। तो ब्राह्मण सोचेंगे भाई चक्रवर्ती राजा है, इन्होंने तो हमारा भोजन दूषित कर दिया। तो पहले परीक्षा लेंगे कि वाकई ये पटरानी वही है या कि दूसरी रानी तो नहीं कोई आ गई। तो क्या करेंगे, खीर कटोरे में जो होगी उससे छींटा दे देंगे पग पर। तो फिर लौट के आएंगे तो पहचान जाएंगे कि रानी तो वही है, कपड़े बदल रखे हैं। तुझे श्राप दे देंगे कि हे राजा, जिस तरह से हमारा भोजन तूने दूषित किया है, जा तू 8 अंगों से कोड़ी हो जा। अब राजा लगा कि अपने, हे महाराज, कहते यार होनी लिखी हुई है, मैं इसको बदल नहीं सकता। कहने लगे महाराज कोई उपाय? कहने लगे तेरे से ज्यादा ऊंचे नसीब वाला कोई है ही नहीं। कहते मैं कोड़ी हो जाऊंगा इसलिए मेरा नसीब अच्छा है। कहने लगे नहीं, इस कलयुग के अंदर जब ये तेरे साथ बात बीतेगी एक अनहोनी बात होने वाली है। क्या अनहोनी होने वाली है? अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना, कि जो ना तो कभी हुई है और ना ही फिर कभी होगी, वह पार ब्रह्मक्षातीत अपनी आत्माओं के साथ जगत में आकर मनुष्य तन धारण करेंगे। वह पार ब्रह्म की अंगनाएं ब्रह्म मुनि, मुनियों ब्रह्म रूपना, वह साक्षात ब्रह्म का ही रूप होंगे। तो वह हैरान हो गया, कहने लगे महाराज तुम कहते हो कभी नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनका सनंदना से लेकर हजारों ऋषि आए हैं, क्या तुम्हारे तक भी कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुआ? कहने लगे ना, ध्यान देना, हम ब्रह्म ऋषि हैं, हम ब्रह्म मुनि नहीं। अब इसको समझो कि ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म मुनि में क्या होता है। कि जो ऋषि होता है वो तो केवल परमात्मा का आके प्रचार करता है, भजन करो, ये करो, शिव जी को जपन करो, उसका जपन करो। जो ब्रह्म मुनि हैं, तो फिर पूछा महाराज ब्रह्म मुनि क्या होंगे, कैसे हम उनकी पहचान करेंगे? कहने लगे जो ब्रह्म मुनि हैं, उत्तम पुरुष बिना अन्न देवी को वो ध्याएंगे नहीं। उत्तम पुरुषा ध्यान के साथ, अभावी नो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे, क्या पहचान होगी? प्रधान पुरुषा आश्रय।
कि वो आके तन भले यहाँ का धारण करेंगे, तो जब तन यहाँ का धारण करेंगे उनको बुखार भी आएगा, कष्ट भी आएंगे, उनके सगे संबंधी जो देश हैं वो जन्मेंगे भी, मरेंगे भी, लाख विपदाएं भी आएंगी। तो दुनिया की तरह से मानो कोई हनुमान जी का भक्त है, संतान नहीं हुई, कोई कहता है बद्रीनाथ चले जाओ भगवती की पूजा कर, लड़के हो जाएंगे, तो अपने इष्ट को छोड़कर बच्चे की खातिर भक्ति का पूजन करना शुरू कर देता। या इस तरह से और जैसे जैसे संकट हैं तो लोग अपना भगवान भी बदल देते हैं, वो मर मिटेंगे। ब्रह्मनियों की यही पहचान होगी, पतिव्रता उनका साधन होगा, इसलिए वो पार ब्रह्मक्षातीत के स्वाय किसी का आश्रय लेंगे। हर साल भी तक साहब सुनते हैं ना, तो फिर ये कहने की गुंजाइश ना निकलती, महाराज जी तमा सारू कहो छो पर कुल देवी तो पुजवई पड़े। ये सुनाने वालों का दोष है। यदि परम धाम की आत्मा हो, मर मिटना माया के लिए, पराक्षातीत का सहारा कभी भी छोड़ना नहीं, ये उनकी पहचान है। तब उन्होंने कहा भाई ये तीनों काल में, बीते हुए काल में जो चल रहा है, वर्तमान काल और भविष्य में, ना तो कभी आए हैं और ना ही फिर कभी आएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं खोलो हरवंश पुराण, लिखा है कि ब्रह्म भी आएगा और ब्रह्म मुनि भी आएंगे। हाँ, मेरी ये पहचान है। अब आगे सुनो क्या होता है। वेद उपनिषद में, और कहने लगे ये तो मैंने तुम्हें एक ही ग्रंथ का प्रमाण दिए, वेदों में, उपनिषदों में, हर ग्रंथ के अंदर जो है कलयुग में पूर्ण ब्रह्म और उनकी आत्माएं आएंगी, ये लिखा हुआ है। अब तुम जिस ग्रंथ का नाम लो, स्वामी जी कहते मैं उससे निकाल के दे देता हूँ। विद विद कहीं बनाए, तरह तरह से उसको ढंग से लिखा है। और अष्टादश और 18 पुराणों के अंदर आगम शास्त्र लेखा है, जितने भी आगम भविष्य के ग्रंथ लिखे हुए हैं उन सब के अंदर लिखा हुआ है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएंगे। जो ग्राहक या वस्तु को, अब ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं जो ग्राहक, जिनको इस वस्तु की दर्द है, तो वो ध्यान दे करके सुनना, उनके सब संशय मिट जाएंगे। वो चित्त ले आके एकाग्र चित्त होकर के इस बातों को सुने, वेद उपनिषद, फिर उसका कोई संशय होगा तो स्वामी जी कहते हैं वेद से उपनिषद मैं प्रमाण दे दे करके आपके शंके मिटा दूंगा। हम सब दे समझा, हम अच्छी तरह समझा भी देंगे। तब सबने चित्त में लई, ध्यान देना, तब सब के सब चित्त में लेते हैं कि बोलो भाई, जो बात करते हैं ग्रंथ हमारे से अगले प्रमाण देते हैं, ये इसको बांधना हमारे बस का नहीं है। ये नहीं कहो बंधाए, ये कहीं जो अटकने वाले नहीं है। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय। ध्यान देना, स्वामी जी ने तो एक ही बात पूछी थी कि मेरा जीव कैसे मुक्त हो सकता है। अब सबने मिलकर के कहा देखो, कोई होगा पंडित चुस्त, कहने लगे जिस तरह से हमने, इन्होंने हमारे से पूछा तुम गुरु किसको, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारे गुरु धर्म में शाखा कौन सी है, शिखा कौन सी है, इष्ट कौन सा है, विधि कौन सी है, देवी कौन सी है। तो जो देवियां अपन ने बताई हैं, इससे परे तो कोई और देवी नहीं। फिर जो उत्तर देवा, ध्यान से सुनने का प्रसंग है सुंदर साहब जी, मूल सार है अपना। तो जो उत्तर देवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने बताए हैं, इनसे परे तो कोई और है नहीं। जब ये चीजें हम इनसे पूछेंगे तो इनको जवाब नहीं आएगा, इसलिए इनसे धर्म पूछो, शाखा पूछो, शिखा पूछो, ये सारी चीजें। स्वामी जी ने तो एक प्रश्न किया, इन्होंने 23 प्रश्न किए, एक एक मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। स्वामी विद संप्रदाय की, हे स्वामी जी, तुम्हारी भी कोई संप्रदाय नई नजर आती है, हम जानते नहीं, कृपा करके जरा अपनी संप्रदाय की विधि पद्धति बताइए। कहो साख दे सोई, पर जो कहो उसकी साक्षी बताना।
कि किस ग्रंथ में लिखी हुई है? जो हम अपनी सबने कही। जिस तरह से हमने सब आपको परिचय दिए और उसके प्रमाण दे करके बताए हैं, तो तुम कहो प्रसन्न हो। आप भी स्वामी जी गुस्सा न करना, क्योंकि पहले स्वामी जी ने कहा था, तो उसी तरह कहते हैं स्वामी जी हम अगर कोई बात और पूछेंगे तो आप भी प्रसन्न होकर उत्तर देना, गुस्सा नहीं करना। करके गर्व बोले सबे। सबको गर्व आ गया कि आप कहाँ से प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न विविध विस्तार। और कितने प्रश्न किए, प्रश्नों को सुनो। शाखा शिखा कहो अपनी। जरा धीरे धीरे, शाखा बताओ तुम्हारी कौन सी है और तुम्हारी शिखा कौन सी है। फिर कहो सूत्र विचार। और जरा ये भी बताओ तुम्हारे सूत्र का क्या ढंग है, तुम उस परमात्मा से किस तरह, सूत्र मैंने संबंध जोड़ना, क्योंकि उन्होंने तो बताया था कि हम जनेऊ से यज्ञोपवीत बनाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं भाई ये धागा तो 6 महीने में 3 महीने में टूट जाएगा, तो फिर नया टांका लगाओगे कि उसको है? तो अब वो तो कच्चा था, बताया। स्वामी जी कहते हैं वो पूछ रहे हैं महाराज जी जरा तुम भी तो अपनी जो है सूत्र बताओ कि तुम्हारा सूत्र क्या है। सेवन अपनो निज कहो। और ये बताओ तुम सेवन किसका करते हो। गोत्र इष्ट रुजाप। क्या बताओ, अपना गोत्र भी बताओ, अपना इष्ट भी बताओ, और अपने तुम जाप किस तरह से करते हो वो भी बताओ। साधन मंत्र पूरी कहो। उस जाप का फिर साधन बताओ, 9 प्रकार की भक्ति में से कौन सा है। और फिर जरा अपनी पूरी भी तो बताओ। कहो देवी प्रताप। और ये बताइए स्वामी जी आखिर तुम्हारे शरीर तो यहाँ के, आत्मा ही तो तुम्हारी ब्रह्ममुनि है, शरीर तो ब्रह्ममुनि नहीं है, तो फिर इस पर कष्ट भी पड़ेगा, इनका मरण भी होगा, इनका जन्म भी होगा, तो फिर किस देवी का पूजन करोगे। ध्यान दो, शरीर पर कष्ट हो तो देवी पूजन करना पड़ता है, और आत्म कल्याण के लिए इष्ट का पूजन करना पड़ता है। शाला कहिए अपनी। और जरा अपनी शाला भी तो बताओ कौन सी है। क्षेत्र होए जो कोई। और आपका क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है। सुख विलास ऋषि देव जो। और अभी प्रश्न चल रहे हैं, सुख विलास का कौन सा ठिकाना है, और तुम्हारे ये जो सब प्रमाण हैं वो कौन से ऋषि ने आके ग्रंथों में कहे हैं। तीर्थ शास्त्र जो हो। और स्वामी जी भले यहाँ आ गए हो, शरीर तो यहाँ गए, कभी तो तीर्थ करोगे कि घर में बैठे रहोगे। तो तीर्थ की तुम्हारी नदी कौन सी है, और किस शास्त्र में ये सब कुछ तुम्हारे प्रमाण हैं, वो शास्त्र का नाम भी बताओ। ज्ञान कहिए कुलापनो। और ये बताओ कुल ज्ञान तुम्हारा कहाँ का है, वो ज्ञान भी बताइए। फलोर द्वार प्रकाश। और यदि हम उसको सुनकर ले लें तो हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि कलयुग है, बिना फायदे को तो कुछ काम करना नहीं, क्या फल मिलेगा हमें, और फिर द्वार कौन सा मिलेगा, हम कहाँ चले जाएंगे। कहाँ निवास कौन संप्रदाय। और ये बताइए महाराज आपका निवास कहाँ है, कोई तो ठिकाना किसी नगर शहर में होगा, और तुम्हारी संप्रदाय क्या है। कहो उत्तर प्रश्न उजास। और एक एक प्रश्न का उत्तर हमें समझाओ। कृपा दृष्ट बोले तवे। कौन बोला, कृपा दृष्ट। आप स्वामी जी कहते हैं ऐ शास्त्र, ऐ साधु महात्मा आचार्यों, मैं तुम्हारे प्रश्नों पर बहुत प्रसन्न हूं। आप तो कहते हैं गुस्सा ना, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इतना कुछ मेरे से जानकारी लेने के लिए पूछा तो है। सुनो साध सबको। अब सब साध महात्मा जितने हो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, और एक एक उत्तर के कई कई ग्रंथों से प्रमाण दूंगा, एक से नहीं, जितने ग्रंथों से प्रमाण मांगोगे उतने ही दूंगा। प्रश्न प्रश्न को उत्तर। तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर तुमको दे हम सो। अब सब समझाने के हम आपको। अकथ वेद अद्भुत है। ध्यान देना कि ये जो ज्ञान है ना हमारा अकथ है, लिखा है शास्त्रों में, पर किसी ने आज दिन तक सुनाया नहीं। क्यों नहीं सुनाया, क्योंकि किसी को ये ज्ञान समझ में आया ही नहीं, तो सुनाएगा क्या। जो आदमी सुनाने बैठेगा उसको पहले जानकारी होगी तो सुनाएगा। स्वामी जी कहते हैं शास्त्रों में है,
पर दुनिया समझ नहीं सकी। लिखा है सत्य, सत्य को झूठ में घटा के बैठ गए, इसलिए क्या तुम्हारे संशय मिटते? अद्भुत चित दे सुनो तुम सब, तुम चित्त दे करके सुनोगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि जो हृदय विचार। फिर क्या करना? स्वामी कहते हैं मानना ना, पहले सुनो, सुन के विचारो, विचार के हृदय में देखो सत्य है कि झूठ है। धरो दोष जिन और फिर कहते हैं सुन लो और समझ लो। हमारे सिर कल को दोष ना देना कि वह पार ब्रह्म हमारे हर द्वार में आए थे और उन्होंने हमें अपनी पहचान कराई। तुमको पहचान आ जाए तो ले लेना, और ना अच्छा लगे तो ना ले, लेकिन ये ना कहना कि हमको सूचना नहीं मिली उनके आने की। स्तुति स्मृति की साख दे। और फिर स्वामी जी कहते हैं श्रुतियों से, स्मृतियों से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, सब ग्रंथों के प्रमाण दे दे के हम आपको बताएंगे। कहो तुम समझाए। और ये खाली नहीं कि कह ही देंगे, तुम्हें एक एक वस्तु को समझा भी देंगे अच्छी तरह से। ग्राहक हो चित दे सुनो। जो ग्राहक हो, जिसको इस चीज की जरूरत हो, वो चित्त दे के सुने, तो कलयुग भ्रम जाए। तब तुम्हें कलयुग के सारे संशय मिट जाएंगे। सदगुरु ब्रह्मानंद है। अब सुंदर साथी तुलना करते जाना, हम भटके कहाँ हुए, हम गद्दियों के पीछे मर रहे हैं। वो कहते हैं कोई इंसान हमारा गुरु है ही नहीं। समझिए हम कहाँ हैं और स्वामी जी की वाणी कहाँ है। स्वामी जी कह रहे हैं हम किसी इंसान को गुरु नहीं मानते। क्यों? मानो गुरु मर गया, कहां मरोगे फिर? नया खत्म करने दोगे? नया गुरु के चरणों में जाओगे? कहते हैं हम झूठे वजूद को गुरु नहीं मानते, हमारा संबंध आत्मा का है। इसलिए हमारे सतगुरु कौन है? ब्रह्मानंद, पार ब्रह्म अक्षरातीत का जो आनंद स्वरूप श्यामा महारानी है, वो हमारे सतगुरु हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद, इसका साथ ही प्रमाण देते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्व अतीतम सदृशम। सदगुरु है तम, वह पार ब्रह्मक्षातीत जहां पर है, आनंद का स्वरूप वह श्यामा जी हैं, हमारे सतगुरु वो हैं। क्योंकि इस ज्ञान को लाने वाले, बोलो, वो लेकर के जगत में आए हैं। सूत्र है अक्षर रूप। और ध्यान दो, साफ चेतो, ध्यान दो सुंदर साथ जी, सूत्र कौन सा है? जनेऊ नहीं। सूत्र क्या है? जनेऊ वो तो टूट जाएगा, फिर नया सूत्र लगाओगे क्या? कहते हैं ना, आत्मा का जो सूत्र है अखंड है, वो कहां से शुरू होता है? अक्षर ब्रह्म से। हमारा सूत्र वहां अक्षर के ज्ञान जब हमें आ जाता है तो हमें अक्षरातीत की भी पहचान हो जाती है। सुंदर सा जी, अगर कोई 14 लोग की बात हो तो हाथ खड़ा करना जी, देखो 14 लोग की बात है। अक्षर ब्रह्म जो है वहां से हमारा सूत्र होता है। शिखा सदा इनसे ध्यान दो, शिखा किसको कहते हैं? हिंदुओं की क्या शिखा होती है? चोटी, इसको शिखा कहते हैं, चोटी को। आजकल तो वैसे ही मुंडन हो गया सबका, कोई रखता ही नहीं। उस चोटी के बिना, जनेऊ के बिना कोई हिंदू माना नहीं जाता था। तो स्वामी जी कहते हैं ये जो तुम्हारी शिखा है, मरोगे तो कहां जाओगे? साथ ही ये भी जल के खत्म हो जाएगी। हमारी शिखा, हमारी चोटी अक्षर से भी परे अक्षरातीत के चरण कमल, उनसे चरणों में हम बैठे, वही हमारी शिखा है। चेतन चित जो अनूप। और वो मुर्दे बाल ने कोई तरह से नहीं है, वो सदा क्या है? चितगन, आनंद स्वरूप पार ब्रह्म का है। सेवन है पुरुषोत्तम। और हम सेवन किसको कहते हैं? उत्तम पुरुषस्य त्वयन्यः परमात्मा इति उदारेता। इस एक एक के प्रमाण बीतक साहब के अंदर छपे हुए हैं, और उसका जो अर्थ वाली बीतक है उसमें लिखा भी होगा, एक एक चीज अच्छी विस्तार के साथ समझाई हुई है। गोत्र चिदानंद जान। और हमारा गोत्र जो है ना,
खानदान जो है वो चिदघन स्वरूप है परम धाम का। यहाँ देह के हमारे खानदान वंश नहीं है, परम किशोरी इष्ट है। और हमारे जो इष्ट हैं 11 साल 52 दिन वाले नहीं। अगर ये सुंदर साथ ने बीतक समझी होती तो कैसे कहते, हम तो बाल स्वरूप 11 से 52 दिन वाले को मानते हैं। ये बीतक क्या है सुनी ना? क्यों होता क्या था सुंदर साथ जी, जब हरिद्वार का प्रसंग आता था ना, तो सुनाने वाले इतना खुलासा कर नहीं सकते, तो कहते हैं लो भाई सुंदर साथ जी आज तो बड़ा खुश्क सा विषय है, तुम्हारी भी समझ में आएगा नहीं, पहले ही बोल देना। और हम भी पढ़ ही देते हैं क्योंकि उसे आता नहीं। जिसको खुद ही अर्थों का पता नहीं वो समझाएगा क्या, मत्था फोड़ेगा बैठ के। दोबारा पढ़ो, सेवन है पुरुषोत्तम। और पढ़ो गीता, किसको कौन परमात्मा है? उत्तम पुरुष से तो ही अन्य परमात्मा इति उदारेता। उसके बिना और किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार ही नहीं है। गोत्र चिदानंद जान। और हमारा गोत्र चिदघन स्वरूप जो पार ब्रह्म का है उनके हम अंश हैं। परम किशोरी इष्ट है। और हमारे इष्ट बाल स्वरूप ने बुढ़े नहीं, परम किशोर चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन। वो परम किशोर है और सदा अनादि है, एक रूप है, एक रस है, वो अक्षरातीत, उन पे हमारे इष्ट हैं। पतिव्रत साधन मान। ध्यान दो, पतिव्रता साधन है, शरीर से नहीं कि दिल में संशय आ जाए, अरे यार मर्द होकर और स्त्री बनना पड़ेगा तो बाबा यही अच्छे हैं। और क्या, भाई मर्द है और राज्य की पत्नी बनना पड़ेगा तो साला यही रहो ना। तो शरीर से नहीं भाई, स्वामी जी कहते हैं शरीर से नहीं। शरीर से तुम पुरुष कहो अपने आप को या स्त्री कहो, हो तुम भी नारी। पढ़ो शास्त्रों को, एको पुरुषा सभ्य नार तय पुरुष का करो विचार। उस एक के बिना सब जगत माया का रूप है। और हम जो उनको पतिव्रता कहते हैं तो तन से नहीं कहते, वो हमारी आत्मा के धनी। जैसे सूरज और सूर्य की किरण एक रूप होता है, पर उनकी जो लीला है वो राज्य नहीं करते, वो हम आत्माएं करते हैं। लीला हम करने के कारण से हमें स्त्रीवाचक शब्द यहां बोला जाता है। तो उस दृष्टि से हम उनको पतिव्रत साधन मानते हैं। फिर स्वामी जी प्रमाण देते हैं कि गीता खोलो। अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि प्रभु वो जो उत्तम पुरुष है वो मिल सकता है? कहने का वाई नॉट, लभ्यस्तु, प्राप्त हो सकता है। भक्त्या, भक्ति करनी पड़ती है। कौन सी? नवदा से न्यारी, अनन्य, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति यदि हम करेंगे तो कहते हैं हमारी भक्ति वो है। हमारे जगत की नवदा की भक्ति नहीं, दास भक्ति, सदा भक्ति, वात्सल्य भक्ति ना, ये शारीरिक भक्तियां हैं और ये नष्ट हो जाने वाली है। वो आत्म के द्वारा की हुई भक्ति नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा न जन्मती है और न मरती है। श्री युगल किशोर को जाप है। और युगल किशोर का जाप कि वो पूर्ण ब्रह्म जो है वो सत चिद आनंद, चिदघन आनंद का स्वरूप जो है वो एक। यहां समझाने के लिए युगल कहना पड़ता है, क्योंकि राज्य और श्यामा जी दो नहीं। स्वामी जीवन में भी कहते हैं एक कहे भी ना बने और दो भी कहे ना जाए, क्योंकि दो वहां है ही कुछ नहीं। पर यहां कैसे समझाएं? यहां तो अरे ये कैसे एक हो गया भाई, राज्य भी है श्यामा जी भी है तो दो हो गए। कहने लगे ना, ये द्वैत यहां की है, वो चिदघन आनंद स्वरूप ही एक है। आनंद स्वरूप से वो श्यामा जी हैं और चिदघन स्वरूप से वे राज्य महाराज हैं।
मंत्र तारतम सोए। और कहने लगे महाराज है तो हमारे धनी का मिलन, पर तुमने मंत्र पूछा है कि सुमरन किस तरह से होता है, तो हमारी सारी पहचान और हमारी धनी की पहचान तारतम मंत्र के अंदर है। और यहां क्या कह दिया, अरे 6 जुबाई का मंत्र को नहीं होता, क्योंकि यहां के शास्त्रों में लिखा है ये देवी देवता के और यहां के जितने भी मंत्र हैं उसका विधान है कि 16 अक्षरों से जिसका मंत्र बड़ा होगा वो मंत्र नहीं होना चाहिए। अब हमारे पंडितों ने क्या सोचा, भाई पहली जुबाई के अंदर 14 शब्द आ जाते हैं, निज नाम श्री, अरे वो तो कृष्ण जी कहते थे अनादि अक्षरा तीत सो तो अब जाहिर वे सब विधवतन से, ये 14 अक्षर हो जाते। कहने बस पहली जुबाई मंत्र देना, श्री कृष्ण जी नाथ अक्षरा तीत सो तो जाहिर सब हो गया, हो गया मंत्र। सुंदर साथ को क्या पता चले, सोचो एक एक शब्द मैं नहीं कह रहा, वाणी की सोचो पूरी 6 जुबाइयां जा, ध्यान सुनो। दूसरे मंत्रों में और तारतम में अंतर क्या है, तारतम के अंदर 3 प्रतिज्ञाएं हैं। जिस तरह से हमारे पंडित लोग ब्राह्मण लोग शादी कराते हैं, तो शादी के समय में कुछ इंस्ट्रक्शन लड़की के वास्ते होती है और कुछ इंस्ट्रक्शन लड़के के वास्ते होते हैं। और फिर लड़के को कहते हैं बेटा अग्नि है या जिसको इष्ट मानते हैं, प्रतिज्ञा कर कि मैं इसको पालन करूंगी। बोलो भाई करना पड़ता है कि नहीं, विवाह हो रहा है तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। तो फिर लड़के को भी कहते हैं कि आज से इसका माता पिता का जो बोझ था सब उतर गया, तेरे को उठाना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करके मैं जीवन भर इसका पालन करूंगा। कहता है जी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो ये मंत्र नहीं है, ये राज्य महाराज के साथ आत्मा का जो संबंध भूल गया है वो लगन होना। तो लगन के लिए कोई ब्राह्मण तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। मैं आपका ब्राह्मण बन जाऊंगा, गुरु नहीं। पहले भी कहता हूं और अब भी कहता हूं, जो तारतम लेते हुए मुझे गुरु कहेगा नरक का भागी वो मैं नहीं। सोचो सत्य क्या है, क्या प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। वेंती एक जो वल्लभा मो अंगनानी राज्य से कहते हैं हे मेरे धाम के दुल्हा, हे मेरे लाडल्ले, हे मेरे लाड को पालने वाले वल्लभा, स्वीट हार्ट हो मेरे स्वीट हार्ट धनी। मुझे अब पता चला तुम्हारी वाणी से कि मैं आपकी अंगना हूं और आप मेरे धाम के धनी हैं। पर माया का तन कमबख्त ऐसा था, कुटुंब कबीलों में आके हम इसको भूल गए। आज तुम्हारी वाणी सुनी, मेरी आत्म को होश आ गई। अब मैं आपके चरणों में बैठी हूं, मो अंगनानी अभिधार लो मेरे धनी। तो राज्य तो साक्षात स्वरूप साहब के सामने बिठा के तारतम देते हैं, हो गए। और दूसरी प्रतिज्ञा कि धनी गीता देखी, भागवत भी पढ़े, वेद शास्त्र भी सुने, रामायण भी सुनी, पर किसी में भी अक्षरातीत की पहचान ग्रंथों से मिली नहीं। और जब से आपकी ये अखंड वाणी मिली है तो इसमें एक एक शब्द तुम्हारी पहचान का है। इसलिए धनी दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि ए सत्यवाणी। तो आज जनता क्या किया, स्वरूप साहब तो खोला नहीं, पता भी नहीं उसके अंदर क्या लिखा है। माला ले ली और मथन होता रहा, 108 बार, 116 बार, 100 फलाने बार। क्या मिला? मुंह से कहने से तो कुछ नहीं होगा। खोलो, खोल के पढ़ो। प्रतिज्ञा कर रहे हैं ये सत्यवाणी मत के।
पढ़ूंगी, फिर पढ़ूंगी, फिर पढ़ूंगी, ले आऊं जो इनको कि इसमें क्या सार है। क्यों? इन सार में कहाँ के सुख हैं? अखंड परम धाम के सुख हैं। सो मैं निर्णय करूं। तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? जो परम धाम में कौल किए थे, कौल वतन का पाले रहे। क्या? मैं जग गई तो तुम्हें जगा दूंगी, तू भूलेगी मैं बता दूंगी, मैं भूलूं तू बता दे। ये तीन कौल है, तीन प्रतिज्ञाएं। ये सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना ना। तो राजी फिर उत्तर कहते हैं कि भाई स्वीकार है। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। चलो फिर आयो आनंद अखंड कर कौशिक यक्षातीत। ये है तारतम्य। अपने धनी से मिलन का नाम तारतम्य है, ना कि मंत्र का काम है कि चलो मंत्र पढ़ा फूंक दिया, जा बेटा तू मेरा गुर, मैं तेरा चेला, तू मेरा गुर कमा खा। ये दुनिया के मंत्र नहीं, ये आत्म का संबंध है। स्वामी जी कहते हैं इससे हमारा धनी के साथ संबंध जुड़ता है। ब्रह्म विद्या देवी सही। और क्या लगे महाराज, ना अम्बे ना जगदम्बे ना काली ना कलकत्ते वाली ना तुम्हारी बद्रीनाथ वाली, इनका महाप्रलय में नाश। ब्रह्म विद्या जो है ये अखंड देवी है। श्लोक लिखा हुआ है कि कलयुग में ब्रह्म विद्या आएगी, अखंड देवी रहेगी। महाप्रलय हो जाएगा पर अखंड वाणी खत्म नहीं होगी। इसलिए महाराज हमारे घर कष्ट पड़ेंगे तो क्या करेंगे? मरण होगा, इसको बदला के पारायण करेंगे। जहां पर ब्रह्मवाणी का गायन होगा वहां कष्ट रह कैसे जाएंगे। और हमको वही तुम्हारे घर बालक आ जाए, राजी को घर से निकाल देना, लगो उनके पीछे, जाओ नरकों में। तुम तो घर में लड्डू पूड़ी खाओ, चूरी कुट कुट के खाओ, राजी को घर से ही बाहर निकाल दिया। क्यों? सूतक ला गए छे। सूतक, सूतक बड़ा के अक्षरातीत बोल तो दो। राज्य महाराज सूतक का नाश करते हैं या सूतक राज्य को खा जाता है। कोई धाम चली जाए, घर में राज्य को नहीं रखना। क्यों? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ब्रह्म विद्या देवी सही। जिस दिन घर में कोई बच्चा पैदा हो, सबसे पहले जो कुछ बनाना बनाओ, राज्य को भोग लगाओ, फिर उसको दो जिसको बच्चा है। फिर अभी अभी नियम क्या निकल गए? अरे भाई जब मासिक दिन आए वो भोग भी ना लगवाए और घर में ये भी ना करे। कितने पखंड में इन लोगों ने हमें आके जाल में फांस दिया। भोग आत्म से लगाना है कि देह से लगाना? फिर सोचो जरा, विचारो, थिंक ओवर इट। सुबह उठ के हम लोग देह क्रिया के लिए जाते हैं कि नहीं? बोलो तो सही, जाते हैं। तो वो सारी गंदगी पेट में ही रहती है, साफ कर देते हैं, नहा लेते हैं। तो वो जो प्राकृतिक एक चीज है 27 दिन तक कहां रहता है? अरे बोलो, बहनों शर्म करने की जरूरत नहीं है इसमें। पेट में रहता है, कहीं और रहता है। तो फिर तो कभी भी ये साफ ही नहीं। फिर उल्टा एक चीज कलीन हो जाती है। ठीक है, नहाना माना मना है तो उसको अपना स्पंज करो, ठीक हो गए, बनाओ राज्य का भोग लगाओ, और जितना पाप होगा वो मेरे खाते में डाल देना, मैं जानू मेरा धनी। और क्या, तुम्हें पाप से डर लगता है ना? किसका पाप? आत्म हमारा साधन है, शरीर का साधन नहीं। हमने कर्म कांड नहीं पालने। कोई धाम चल जाए कभी मत डरो। आइए उधर उत्तर भारत में कर रहे हैं, देह संस्कार किया, घर आए, आके साप्ताहिक पारायण रख दी और घर इंस्ट्रक्शन दे दी, कोई रोएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं। वाणी पाठ रखा गया, पढ़ो और सुनो। जब 11वां दिन आए, जहां सुना होता है ना विराती में, राज्य पधरा दो,
जिसने क्रिया की थी उसके द्वारा क्या करो, पाठ का समाप्ति पूजन, पूर्ण ब्रह्म, और वो आरती उतार दे। किसकी? अक्षरातीत की। तो इससे ज्यादा निशुद्धिकरण हो क्या? फिर सुंदर साथ आया है, भोग लगा के प्रसाद बट ठीक। हर प्रकार का कार्य हमें कैसा करना चाहिए, संस्कार पद्धति इनके पास है। इस ब्राह्मण को बुला लिया करो और सब काम करो ये कर। पर ईमान चाहिए कि हम सत्य की पूजा कर रहे हैं कि झूठ की पूजा कर रहे हैं। पहले इसीलिए आज पद्धति जुदा दिन रखी है कि एक एक बात सुंदर साध के मगज में आ जाए, ताकि कोई ये ना बताए कि हमको बताया नहीं और समझाए। अब करो अपना मर्जी, क्योंकि स्वामी जी ने पहले कह दिया जो ग्राहक हो गए उसको हम समझा देंगे, और जो वडिलों की दुम में बंधे हुए वो वहीं बंधे रहो, हमें छुड़ाना नहीं है। ब्रह्मवाणी अक्षातीत की झूठी और वडिलों के कार्यक्रम सच्चे झूठों के, तो फिर जिसकी मर्जी पूजा करो, जबरन नहीं कोई। स्वामी जी ने कहा जो ग्राहक हो गए उसको हम समझा देंगे। और तुमने पूछा है कि तो कौन सी पुरी है जहां ये वाणी उतरनी शुरू हुई है, तो वो कौन सी है? नौतनपुरी। हवसे में स्वामी जी गए और वहां ये वाणी उतरनी शुरू हुई। और ये 1100 साल पहले कुरान में लिखा था कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो उनको हवसे की जेल में जाना पड़ेगा और वहां मिश्री की ईंटें गिरी। अब कौन मुसलमान समझ के क्या है? अब वो क्या समझ रहे हैं, जब क़यामत आएगी अभी अल्लाह ताला आए नहीं, वो जेल में बैठेंगे तो ऊपर से आकाश से ईंटें पड़ेंगी मिश्री की। उनसे पूछो भैया, एक बरसात के दिनों में बर्फ पड़ती इतनी इतनी तो लोग भाग के अंदर जाते कि मर ना जाएं, तो जब ईंटें पड़ेगी तो कोई जिंदा बचेगा? ये है मिश्री की ईंटें। फिर क्या लिखा है, जो उन ईंटों को खा लेगा वो अर्शे अजीम में चला जाएगा। जो इस वाणी पर अमल कर लेगा वो सीधा परमधाम, उसकी परात में उठ के खड़ा हो जाएगा। 7800 पग शाखा सही। और हमारी शाखा जो है 108 पक्ष है। जाओ सारी दुनिया पढ़ी है, यहाँ प्रमुख स्वामी भी आते हैं, गायत्री का भी इतना बड़ा हो रहा है, रामायण वाले भी आते हैं, भागवत वाले भी बड़े बड़े विद्वान आते हैं। उनको ये पूछो जी 108 मल का जो माला है उसके दाने क्यों है? कोई बताए तो बता देना मुझे। कोई नहीं बता सकता। क्यों? ज्यादा से ज्यादा लोगों को 81 पक्ष का पता है, जो शरीर की 9 प्रकार की भक्ति और एक एक भक्ति के 9 तरीके होते हैं। पुष्ट मर्यादा प्रवाह से आना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह से सुनना और पुष्ट मर्यादा प्रवाह से अमल करना, 9 तरीके। और एक भक्ति को 9 से गुना कर दो, 81 पक्ष बाई बॉडी की भक्ति वैकुंठ तक की है। और 82वां पक्ष जो है वो राधा वल्लभी मार्ग का है, जो गौलोक तक जाता है। 83वां पक्ष कबीर जी का है, ये तो सारे बता देंगे। आगे 25 पक्ष कौन बताएगा? कौन बताएगा? 108 माला के मन के किस तरह 25 कहां से लाएंगे? वो स्वामी जी ने खुद आके बताया। एक सारा बेवरा, धाम तालाब कुंज वन सोए, ये चौबई से 25 पक्ष, 8 सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष हैं दान देने के। स्वामी जी कहते हैं ये जो 108 की पद्धति है, हमारे 25 पक्ष उस परम धाम के हैं जहां अक्षरातीत राज्य मरण के साथ हमारी आत्म के स्वरूप पर आत्म अंड की लीलाओं के अंदर लीन रहते हैं। शाला है गौलोक। अब शाला आपने कहा है कि विश्राम का स्थान, क्या लगे निराकार तक हमारा कोई स्थान ही नहीं, गाड़ी एक्सप्रेस जाती है। पहला स्टॉप कहाँ है? गौलोक के अंदर हमारा स्टॉप, और तो उससे पहले नहीं, रुकना ही नहीं। स्वर्ग वैकुंठ से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। और क्षेत्र हमारा कहाँ है? कहाँ से हमारा क्षेत्र शुरू होता है? सतगुरु चरण से। तो सतगुरु के चरण कहाँ है? मूल मिलाद में, वहां से हमारा क्षेत्र शुरू होता है।
कहाँ जाए सब शोक। बस जब उनके चरण कमलों का क्षेत्र मिल जाता है तो फिर कोई भी दुख हमारा बाकी रहता, सब शोक मिट जाते हैं, क्योंकि वो हैं कौन? आनंद के स्वरूप। और देते क्या है? सदा सत सुख के दान देने वाले हैं। दुख संसार क्या चीज है? सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। अब आपने पूछा कि तुम्हारी सुख विलास का ठिकाना कहाँ है, तो वो हमने नित्य वृंदावन में आनंद की लीला की थी। ऋषि महाविष्णु है जो। अब ये सब ग्रंथों में प्रमाण किसमें लिखे हैं? महाविष्णु आदिनयन को हमारे राज्य महाराज ने हुक्म दिया था, उन्होंने हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान हमारे से पहले आने से ही सब ग्रंथों में सूचना दिलवा दी, ताकि दुनिया वाले पढ़ें तो उनके संशय मिट जाएं और तब सत्य की हृदय में बात लेकर के सच्चिदानंद के साथ अपना संबंध जोड़ें। वेद हमारो स्वसम है। और कहने लगे भाई ये जो तुम्हारे 4 वेद है ना, इनमें हमारा कोई संबंध नहीं। अथर्व वेद में लिखा है कि कलयुग में 5वां वेद होगा, जिस तरह पार ब्रह्म का स्वरूप होगा उसी तरह से वो वेद होगा, इसलिए उसका नाम क्या होगा? स्वयं सम। जैसा पूर्ण ब्रह्म उसकी एक एक बात उस वेद में होगी, इसलिए वेद हमारा क्या है? स्वसम। स्वयं सम को जोड़ दो, संधि कर देनी है, तो स्वसम हमारा वेद जो कलयुग में आना है वो पार ब्रह्म का ही स्वरूप होगा, इसलिए उसको हम स्वरूप साहब स्वसम वेद कहते हैं। तीर्थ जमुना सोए। कहने लगे भाई ये संसार की नदियां कावेरी कृष्णा और ये नहीं, हमारा तीर्थ अखंड परम धाम में है। वो जमुना जी कहां से निकलती हैं? पुखराज पहाड़ से, और श्री राज्य महाराज के रंग महल के पूरब की तरफ 7 घाटों से होती हुई और फिर जाके हौज कौशल में, वो हमारा तीर्थ। यहाँ क्यों? वहां आत्म की लीला होती है, और ये कीच से भरे हुए गंगा जमुना उसमें हम जा रहे हैं स्नान के। सोचो, समझेगा जो ग्राहक है, सुने और सोचे और मन के संशय मिटाए। तीर्थ करना किस लिए? आत्म निर्मल करने के लिए। और हम किसको निर्मल करते हैं? अच्छा खासे शरीर को भी और बहरा कर देते हैं गंदी नदियों में नहाने, और हम कहते हैं तीर्थ करते हैं। यदि वो नदी, ध्यान दो, हंसने के बाद भी जो नदी ही दूषित है और गवर्नमेंट अरबों रुपया लगा रही है गंगा और जमुना को प्रदूषण हटाने के लिए, तो जो नर्क से भरा हुआ है, जाइए इंडिया में देखिए, कुल शहरों का कचरा नर्क किस में जाएगा? गंगा और जमुना, और उसमें हम डुबकी लगाओ। तो कहते हैं हमारा यहाँ तीर्थ, हमारा तीर्थ अखंड परम धाम की श्री जमुना जी हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और कहते हैं भाई शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत क्यों है? क्योंकि भागवत में निराकार से आगे अखंड लीला का जरूर वर्णन है, इसलिए उसको हम सुनते हैं और उसमें हमें हमारी लीलाओं की यादगारी मिलती है कि हम पहली बार ब्रिज में आए थे और दूसरी बार रास में आए थे। वो 10वें सेकंड के अंदर हमारा सब सार है, इसलिए उनको सुनते हैं प्रमाण के लिए। बुद्ध जागृत को ज्ञान। और हमारा जो ज्ञान है वो पराशक्ति का है, संसार की स्वप्ने की बुद्धि नहीं। पराशक्ति को क्या कहते हैं? जागृत बुद्ध, वो हमारा ज्ञान है। कुल मूल हमारो आनंद है। और कुल मूल हमारा कहाँ है? आनंद। हम किसके अंग हैं? श्यामा महारानी के। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर। अब लोग क्या करते हैं? देखिए जी, सुंदर साथ किसको कहते हैं? जो अच्छा साथ है। सुंदर मैंने अच्छा, नहीं समझे? और साथ मैंने साथी। ये जो अर्थ करते हैं उनके पीछे लग के हमारा हश्र क्या होगा? जिनको इतना ही नहीं पता है सुंदर साथ का अर्थ क्या है, और सवेरे बोलते में श्यामा जी ने अंग हो। जो श्यामा जी का अंग है वो सुंदर भाई उनका नाम है, नहीं समझे?
श्यामा जी का नाम यहाँ राज्य ने क्या रखा? सुंदर बाई, इसलिए हम उनके साथी हैं। तो क्या बन गए? सुंदर साथ। सुंदर बाई के जो साथी हैं, जो उनके अंग हैं। अब सोचो, श्यामा जी के अंग होकर हम देवी देवताओं की पूजा करें, कितना बड़ा पाप और अनर्थ होगा। फल नित्य विहार ब्रह्मांड। और तुमने कहा है कि भाई फल क्या मिलेगा? ध्यान दो, यदि तुम श्री राज्य राय के साथ संबंध जोड़ लोगे तो सदा उनकी लीलाओं का आनंद मिलेगा, ये तुम्हें फल मिलेगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और तुमने पूछा तुम्हारा धाम कहाँ है? जहां पति का धाम वहां पत्नी का धाम। जब मैरिज हो जाती है तो मायका घर छोड़ के पत्नी कहाँ जाती है? पति के घर। तो जब हमारा उसके साथ संबंध हो गया तो जहां हमारा पति का घर है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम जो है वही हमारा घर है। घर अक्षरातीत निवास। जहां अक्षरातीत धनी रहते हैं, नेम प्लेट से उनकी है, घर के तो मालकिन हम हैं। बाहर नेम प्लेट मालक की हो सकती है, अंदर उसको पता ही नहीं मेरे कपड़े कहाँ, मेरा टॉवल कहाँ है। अगर वो सब कुछ उसकी लीला है। अरे भाई टॉवल नहीं है तो ढूंढ, फिर ढूंढता क्या नहीं है? क्यों? अंदर किसका राज है? अनंत है, नेम प्लेट उसकी है। कहते नाम अक्षरातीत का है, राज परम धाम में श्यामा महारानी का है, निजानंद है संप्रदाय। इसलिए जब हम आनंद अंग पार ब्रह्म के हैं तो हमारी संप्रदाय का नाम कृष्ण प्रणामी है। नहीं तो वह क्यों मरते हो उनके पीछे लग के, जो झूठ ही झूठ का पसारा करना। लिखो यहां कृष्ण प्रणामी, हमें क्या तकलीफ है? कौन सी है संप्रदाय? निज आनंद संप्रदाय है। चलो, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश है। एक एक प्रश्न का उत्तर हमने तो आपको समझाने की खातिर कहा है ना, वितक साहब लेके बैठना। एक एक उत्तर के चार चार, तीन तीन ग्रंथों से, शास्त्रों से, पुराणों से श्लोक लिखे हुए और परमाणु स्वामी जी ने वहां दिए। श्री देवचंद्र जी निजानंद। और वही इस संसार में आके वो श्यामा महारानी जो निज आनंद है, उसने जो तन धारण किया है, उस तन का नाम देवचंद्र महाराज हैं। जिन प्रकट करी संप्रदाय, उन्होंने देवचंद जी के तन में बैठ के इस संप्रदाय को जाहिर किया है। इनते हम यह लखी है। स्वयं है सब कुछ, लेकिन ये नहीं कहना कि जी उनकी कृपा से, उन सतगुरु की कृपा से उन्होंने हमको ये सारा ज्ञान ला करके दिया है। द्वार पावे अवते। इसलिए अब जो इस जो है संप्रदाय के ज्ञान पर चलेगा वो किस द्वार में पहुंचेगा? परम धाम चला जाएगा। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद वाला जी सामरत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं नी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। पुकार पिया जी
एती अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल स